हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन द फिगर लाइन्स AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। और क्या गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये 70 डिग्री है, और गिवन है कि एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री है। आपको निकालना है बी ओ ई, ये वाला एंगल आपको निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए आप एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 की हेल्प लेंगे, यानी कि अगर आप AOC निकाल लें तो BOE निकल जाएगा। अब AOC निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो AOC और BOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो इस तरह के एंगल्स जो इस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल AOC और BOD एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपको मेंशन करना है सिंस लाइन AB एंड CD intersect at O, therefore angle AOC equals to angle BOD. रीजन, कारण क्या है? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एंगल AOC है वो BOD की जगह हम वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह जो 40 डिग्री है वो रख देंगे, तो आपका एंगल AOC 40 डिग्री आ गया। अब हम जो गिवन इक्वेशन है AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70, इसकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे। कैसे? AOC की वैल्यू आप रख दीजिए, दैट इज 40 डिग्री। BOE आपको निकालना है इक्वल्स टू 70 डिग्री। 40 डिग्री को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BOE ये आपका आ गया 30 डिग्री और AOC आपका आ गया 40 डिग्री। अब आपका दूसरा पार्ट बचता है रिफ्लेक्स COE निकालिए। अब रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। अब आपको मालूम है ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण एंगल, यानी कि ये एंगल होता है 360 डिग्री का। मान लीजिए कोई एक पोर्शन है, ये वाला एंगल है, मान लीजिए AOC है, तो एंगल AOC ये भी हो सकता है, मान लीजिए ये 70 डिग्री है, और ये भी हो सकता है, क्योंकि 70 डिग्री ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये नॉर्मल एंगल में हम लेंगे। बट इधर वाला एंगल ये 180 डिग्री से भी बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये इस तरफ वाला एंगल, इसका नाम भी AOC है, बट ये कहलाएगा रिफ्लेक्स AOC। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्स COE क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम COE निकालेंगे। जब ये एंगल निकल जाएगा तभी तो रिफ्लेक्स COE निकलेगा, यानी ग्रेटर देन जो 180 वाला पोर्शन है वो। COE निकालने के लिए हम
लीनियर पेयर की हेल्प लेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीनियर पेयर, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे बनी हुई है तो ये रे दो एंगल्स बनाती है जिसका सम 180 डिग्री होता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ए बी एक लाइन है और ओ सी एक रे है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी, रे का नाम लिख लीजिए, रे ओ सी स्टैंड ऑन, कहाँ पर, ए बी लाइन। देयरफॉर ओ सी रे दो एंगल्स बना रही है, एक ओ सी के इस तरफ यानी ए ओ सी प्लस दूसरा ओ सी के उस तरफ यानी कि बी ओ सी। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब बी ओ सी यानी बी ओ सी ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? बी ओ ई, और इस एंगल का नाम क्या है? सी ओ ई। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं, बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए ओ सी 40 डिग्री दिया हुआ है, बी ओ ई 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप डायरेक्टली भी इनका सम 70 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है ना, सी ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। तो आप ऐसे अलग अलग नहीं लिख के 70 डिग्री भी शो कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। तो सी ओ ई आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। लेकिन वही बात, सी ओ ई नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है रिफ्लेक्स सी ओ ई यानी 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 से लेस। तो वो निकालते कैसे हैं? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई विल बी इक्वल टू 360 माइनस सिंपल वाला जो एंगल है सी ओ ई वो। तो वो कितना निकाला था आपने? आपने निकाला था 110। तो आपका आंसर कितना आ गया? 250 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये अगर आपको पता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उनको देखते ही आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी अननोन क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा तो आसानी से कर लेंगे, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।